हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं यहाँ पर ग्रुप 2 के स्टूडेंट से कुछ बात करना चाहती हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास अभी इस टाइम पे ये क्वेरी आ रही है। मैम, लग रहा है टाइम बहुत कम। यस, इट इज़ ऑब्वियस कि टाइम बहुत कम रह गया है। बट फॉर ग्रुप 2 स्टूडेंट्स स्टिल यू हैव 30 डेज़। और मैं अपने स्टूडेंट से हमेशा यही कहती हूँ कि लाइक 30 डेज़ ना, इट्स इनफ। 30 डेज़ इज़ इनफ टू क्रैक दिस एग्ज़ाम्स। मतलब पहले जो ओल्ड कोर्स हुआ करता था, उसमें क्या होता था कि यू हैव टू लाइक स्टडी फॉर 4 सब्जेक्ट्स। बट अभी क्या है कि अभी आपको ओनली 3 सब्जेक्ट्स पढ़ना है। और अकॉर्डिंग टू मी 10 डेज़ किसी एक सब्जेक्ट में एग्जाम्शन स्कोर करने के लिए इज़ मोर देन इनफ। तो अभी आपके पास 30 डेज़ हैं, आप तीनों सब्जेक्ट में अपनी एग्जाम्शन स्कोर कर सकते हो। और सिर्फ ये बैठ के सोच लेना कि टाइम कम है, तो उससे बात नहीं बनेगी। एक्चुअली में सिलेबस इतना वास्ट है कि हमें ये लगता है। बट आपको क्या करना है, अभी कुछ टॉपिक्स ऐसे उठाओ लाइक DT, IDT एंड IBS के लिए आपको लाइक जो स्टूडेंट्स बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, या फिर जिनका ग्रुप 1 अभी कुछ 1-2 अटैम्प्ट पहले निकला है उनको भी दिक्कत नहीं आएगी। बट प्रॉब्लम उन स्टूडेंट्स के लिए है IBS में जिन्होंने या तो ग्रुप 1 अपीयर ही नहीं किया, या फिर जिनका बहुत पहले क्लियर हो गया है। ठीक है, उन बच्चों के लिए दिक्कत है। उनके लिए एक स्ट्रेटजी मैं ये भी डिस्कस करना चाहती हूँ कि आप TT IDT को तो अच्छे से कर ही रहे हैं, साथ में लो के लेक्चर्स लगाना स्टार्ट कर दो। लाइक कोई भी रिवीजन लेक्चर्स आप देख सकते हो। ओनली यू हैव टू गो थ्रू द रिवीजन लेक्चर्स यूट्यूब पे बहुत सारे अवेलेबल है। आप किसी भी टीचर के उठा के लगाने स्टार्ट कर दीजिए, दैट इज़ एनफ। आप 2 से 3 बार उन रिवीजन लेक्चर्स को भी सुन लेंगे, दैट इज़ एनफ। और जो केस स्टडीज़ इंस्टीट्यूट ने इशू की हैं वो आप एक बार गो थ्रू कर लो, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। एंड अभी इतना ही टाइम है। दिस विल गिव यू ऑल इन ऑल 75 to 80% मार्क्स की कवरेज देगा IBS में, ये सारा का सारा मटेरियल DT IDT एंड लॉ। साथ में आप FR की भी देख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो इम्पॉर्टेंट हैं वो वाले आप देख सकते हैं। बट जिनके पास टाइम नहीं है, एटलीस्ट दे कुड अटेम्प्ट फॉर 80। और CA के पेपर में लाइक 90 से ज़्यादा अटेम्प्ट होना भी बहुत मुश्किल रहता है। तो रादर कि आप भागें सिलेबस के पीछे, कवरेज के पीछे, आई सजेस्ट यू कि आप अपने जो पोर्शन आपने कवर अप किया है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, तो इट विल डू वंडर्स फॉर यू। एंड ओवर थिंकिंग की बात आती है, मुझसे बहुत सारे बच्चे ओवर थिंकिंग के बारे में भी बोलते हैं कि मैम बहुत ओवर थिंकिंग हो रहा है, कि कैसे इसको स्टॉप करें। तो आई सजेस्ट यू अ वेरी सिंपल ट्रिक टू अवॉइड दिस ओवर थिंकिंग। आपको क्या करना है, आपको पेन एंड पेपर लेना है। जब भी आपको लगे कि आपका दिमाग चल रहा है, पेन और पेपर पे वो लिखना है। जहाँ भी आपका दिमाग भाग रहा है, लेट्स से आपको ये चिंता हो रही है कि मैम पता नहीं अब की बार पास करेंगे या नहीं करेंगे, तो आप उसको पेन एंड पेपर पे लिखो कि विल आई क्लियर दिस एग्ज़ाम इन दिस अटेम्प्ट और नॉट। उसके बाद उसके नीचे आप एरो डाल के ये लिखिए कि ये इम्पैक्ट डालता है आपके रिज़ल्ट पे, ये मैटर करता है अभी इस टाइम पे ये सोचना कि मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। इफ़ येस और नो, उसके आगे फिर से एक फ्लो चार्ट बनाइए, फिर से लिखिए कि आपको पता लगे। उसके आगे अपने आप से क्वेश्चन पुट कीजिए कि ये मेरे को कैसे हेल्प करेगा एग्ज़ाम क्लियर करने में। जो भी आप सोच रहे हैं उसको आगे लिखो कि कैसे हेल्प करेगा। आपको आंसर मिलेगा नो, इट विल नॉट हेल्प यू आउट। एंड रिजल्ट्स हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। व्हाट इज़ इन आवर हैंड्स इज़ टू स्टडी। और स्टडी भी कुछ बच्चों को बहुत आगे जाके रिग्रेट होता है कि काश हम पहले पढ़ लेते। तो उस रिग्रेट से सिर्फ बचने के लिए अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करो कि यस, अभी अपना बेस्ट देना है। देखो, रिज़ल्ट जो होगा हम सोचेंगे उसके बारे में, बट एक बार ये 30 डेज़ की बैटल पूरी तरह से पूरी कर लो, पूरी तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर लो। एग्ज़ाम्स देने के बाद आप जितना मर्जी सोचो, जितना आपका मन करता है, जितना मन करता है कि पास होऊंगा या नहीं, क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट के बाद नेगेटिव हुआ तो क्या करूँगा, पॉजिटिव हुआ तो क्या करूँगी।
सब डिले योर इमोशंस, अपने इमोशंस को डिले कर दो। जो भी चीज़ आपको प्रॉब्लम दे रही है उसको कहो आई विल थिंक अबाउट यू आफ्टर 30 डेज। 30 दिन तक अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेनिंग दो कि नहीं, मुझे अपने दिमाग को इस तरफ नहीं लेके जाना है। एंड डे वाइज प्लानर बनाओ अपने लिए। जो भी आपको करना है ना, एक दिन से पहले रात को अपने लिए प्लान करके सो, उस चीज़ की प्लानिंग, उस चीज़ का टाइम टेबल करके ओनली फॉर 1 डे। अगर आप लंबा प्लानर बनाओगे इट विल नॉट बी वर्थेबल, वो वर्क नहीं होता है कभी भी और कंप्लीट भी नहीं होता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि डेली अपना प्लानर बनाओ, जो आपको नेक्स्ट डे करना है वो सोच के सो। उसका अगर 80% भी आप कवर कर लेते हो तो अपने आप को शाबाश दो कि येस आई हैव कंप्लीटेड 80% ऑफ माई टारगेट्स। और नेक्स्ट डे उसको ट्राई करो 82% करने की, 85% करने की। ऐसे ऐसे करते करते आप 90% तक भी पहुंच जाओगे। तो इट्स वेल एंड गुड। और अचीवेबल टारगेट्स बनाने की कोशिश करो। एंड अगर आपको लगता है कि स्टिल आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आई एम ऑलवेज देयर। आप अपना रजिस्टर कर सकते हो फॉर दिस थिंग कि आपको डेली प्लान्स, डेली आर्ली प्लान्स बना के मैं दूँ, तो आप उस चीज़ के लिए भी रजिस्टर कर सकते हो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर जो भी May 24 में एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर हो रहे हैं। एंड मैं आप सबको यही कहूँगी कि अभी सबसे क्रूशियल टाइम आपका चल रहा है फॉर May 24 एग्ज़ाम्स। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत होने दो। ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है आपके लिए एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। एंड इट इज़ इनफ, 30 डेज इज़ मोर देन इनफ आपको क्लियर करने के लिए। एंड ग्रुप 2 स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत कम टाइम नहीं है, आप इसमें भी वंडर्स कर सकते हो। अभी भी बहुत टाइम है आपके पास, आप स्ट्रैटेजिकली चल के बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो। लास्ट में मैं आपको ये कहूँगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इट विल मोटिवेट मी टू give you more content, more worthable contents. Thank you, all the very best to you all.